नमस्कार दोस्तों। भारत और चीन के हालिया तनाव को लेकर जितनी खबरें चली हैं, मीडिया के माध्यम से जितनी भी जानकारियां आई हैं, जो भी डेवलपमेंट मीडिया ने सामने दिए हैं, वो तो आपने लगातार स्टेप बाय स्टेप देखे ही होंगे। लेकिन इस बुरे घटनाक्रम के बीच भारत और नेपाल के संबंध जो नई तरीके से आगे बढ़े हैं, या कहना चाहिए कि उनमें एक खाई सी दिखती हुई नज़र आई है, उस पर मीडिया ने उतना फोकस नहीं किया है। मीडिया दाएं बाएं से निकल गया है और चीन को कैश कराने के चक्कर में मीडिया ने नेपाल के घटनाक्रम को एकदम दरकिनार कर दिया है। जबकि भारत के लिहाज से नेपाल का घटनाक्रम बहुत ही दिलचस्प है। और मैंने इससे पहले अपने एक वीडियो में ये भी बताया था कि नेपाल किस तरीके से चीन के हाथ में खेल रहा है, किस तरीके से खिलौना बन गया है वो चीन का। ये सब बातें मैंने बताई थी। लेकिन अब इस मामले में जो डेवलपमेंट नए सामने आए हैं, उसके बाद तो ये भी स्पष्ट हो गया है कि भारत की खिलाफत करना जो नेपाल का वर्तमान नेतृत्व है, उसके लिए बहुत ही भारी साबित हो रहा है। दरअसल मैंने आपको अपने वीडियो में ये बताया था कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, ये किस तरीके से चीन के हाथ का खिलौना बन गए हैं और जो चीन चाह रहा है वो इनसे करवा ले रहा है। आपको पता ही है कि चीन में भी कम्युनिस्ट सरकार है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की, और नेपाल में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। और जहाँ भी कम्युनिस्ट सरकारें होती हैं वो इसी तरीके से बिहेव करती हैं, पूल बनाकर काम करती हैं, गुटबाजी करती हैं और दूसरे देशों के साथ खुराफात करती हैं। चीन सीमाओं को लेकर भारत के साथ हमेशा खुराफात करता रहा है और इसी तरह की खुराफात उसने केपी शर्मा ओली के माध्यम से, जो नेपाल का प्रधानमंत्री हैं, उनके माध्यम से भारत के खिलाफ़ करा दी। हालांकि चीन इस बात से साफ इनकार कर रहा है कि मैंने कुछ कराया है, लेकिन हरकत चीन की ये कराई हुई है। पिछले दिनों एक विवादित नक्शा जिसमें भारत के भी कुछ हिस्से थे, उसे नेपाल का हिस्सा दिखाकर ओली ने पार्लियामेंट से पास करा लिया। और उसके बाद एक जो घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम में ओली के जो पैर हैं वो ऊपर हो गए हैं। अब उनकी जो पार्टी है, जिसे पूर्व नेता, वहाँ के जो बड़े नेता रहे हैं प्रचंड दहल, वो लीड कर रहे हैं। इस समय ओली अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं और दहल उपाध्यक्ष हैं। तो दहल लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि ओली इस्तीफ़ा दें। ओली इस्तीफ़ा क्यों दें, इसकी भी एक रीज़न है। चीन के बहकावे में आकर ओली ने ये आरोप लगा दिया कि भारत उनकी सरकार को गिराना चाह रहा है। और अगर भारत उनकी सरकार को गिराना चाह रहा है तो उसका सीधे सीधे मतलब ये हुआ कि वो अपनी पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पर उंगली उठा रहे हैं। और प्रचंड दहल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि पहले या तो तुम साबित करो कि भारत भारत हमारे ऊपर दबाव बना रहा है, तुम्हारी सरकार गिराना चाहता है, वरना इस्तीफ़ा दो। और साबित करने के लिए ओली के पास कुछ है नहीं। ओली ने संसद से नक्शा भी पास करा दिया, भारत के खिलाफ बयानबाजी भी कर ली, लेकिन उनकी पार्टी मान नहीं रही है। उन्होंने संसद का सेशन बीच में ही ख़त्म करा दिया, जिससे कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ना लाया जा सके। इसके अलावा अभी उन्होंने हाल ही में वहाँ की राष्ट्रपति विद्या भंडारी से मुलाकात की और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि कोरोना का काल चल रहा है, देश में हेल्थ इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए। तो इस पर राष्ट्रपति ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, आपकी पार्टी से आपके मतभेद हैं, उन्हें जाके पार्टी से मतभेदों को सुलझाइए, उन नेताओं से बात कीजिए। आप जो है ये बहानेबाजी करके हेल्थ इमरजेंसी वगैरह लगाने के चक्कर में देश में तनाव की स्थिति मत क्रिएट करें, और देश में ऐसा नहीं होगा। नेपाल की सेना भी नहीं चाहती, नेपाल की सेना बिल्कुल नहीं चाहती कि देश में हेल्थ इमरजेंसी लगे। हेल्थ इमरजेंसी लगी तो सेना को ड्यूटी देनी होगी, सारे देश में तैनात होना पड़ेगा और इससे सेना में संक्रमण फैलने का खतरा है। नेपाल की सेना मूल रूप से भारत पर आधारित रहती है, पूर्ण रूप से भारत पर निर्भर है। आपको पता होगा कि जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में, ज़्यादातर अफसर नेपाल के वहीं से ट्रेंड होकर निकलते हैं। और नेपाल की सेना बिल्कुल भी भारत विरोधी एक्टिविटी में भाग नहीं लेना चाहती। एक तरीके से अब ओली दोहरे दबाव में फंस गए हैं। उनके सामने दबाव ये आ रहा है कि वो या तो इस्तीफ़ा दे दें
नहीं तो उन्हें जबरन हटाया भी जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कई दौर की बातचीत प्रचंड दहल के साथ कर ली है, जो उनकी पार्टी के सह अध्यक्ष हैं। उनके साथ बातचीत करके उन्होंने उन्हें मनाने की कोशिश की है, लेकिन दहल कह रहे हैं कि नहीं, अब तुमको हटना होगा, तुमने हमारी खिलाफत की है। जबकि हकीकत ये बात है कि भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो हमेशा से बेहतर रहे हैं। भारत और नेपाल के जो संबंध है वो हमेशा बेहतरीन रहे हैं। हिंदूवादी देश रहा है और पूरी दुनिया में अगर एक नेपाल ही ऐसा देश है जो इसे हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, और पशुपतिनाथ मंदिर वहाँ पर है, कई और धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर भारतीय भारी संख्या में जाते हैं। भारतीयों के पर्यटन से नेपाल की रोजी रोटी चलती है, वहाँ के हज़ारों लाखों लोग यहाँ आकर रोजगार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर नेपाल भारत विरोधी स्टैंड लेगा तो उसके भविष्य पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। चीन उसे भारत से बचा नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि एक तरफ पहाड़ हैं, उसके पार चीन है, जबकि भारत से उसकी प्लेन सीमाएं मिलती हुई हैं। तो यही वजह है कि इस समय ओली बुरी स्थिति में घिर गए हैं और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द उन्हें इस्तीफ़ा देना होगा। अभी एक दौर की और बात वो अपनी पार्टी से करने वाले हैं, देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट होता है। लेकिन भारत से पंगा लेना नेपाल की सरकार को भारी पड़ने जा रहा है, ये बात अगले कुछ दिनों में साबित हो जाएगी। नेपाल और भारत के संबंधों को लेकर हम बातचीत करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।